गुड मॉर्निंग। ये तो कर लिया था कल। यहां आ गए थे। पहली लाइन पढ़ो। अगली लाइन पढ़ो। पहले इसमें अभिषेक है, अभिषेक का पिता है, अभिनव है ना? आ रहा समझ में? दोबारा पढ़ो पूरा सवाल। ये कंक्रीट आंकड़ा दे दिया, शुरुआती बात दे रखी है, शुरुआती बात। ऐसे जब हम सवाल करते हैं नंबर सिस्टम का, मैंने कल भी जिक्र किया था, हम लोगों को ये देखना है कि शुरुआती बात दी या नहीं दी। हमने कई सवाल पढ़े कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की आधी है, दुगनी है। एक पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी है। 20 साल पहले 6 गुणी थी या 12 गुणी थी, ऐसे सवाल। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड, सबको आ रहा है ना? पहली बात थी ना बाद की दे रखी थी, रेशो दे रखा था। यहां इसने दे रखा है अभिनव का 8वां जन्मदिन कब था, तो अब कितने साल का ये अभिनव? 10 साल का है। अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये कितना? अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु की, अब अभिनव कितना? 10 साल बाद। उस टाइम पर अभिषेक का फादर डबल, 10 साल बाद 40, तो अब पहली लाइन अभिषेक की वर्तमान आयु क्या है? यह है सवाल ना एक्स मानने का और ना ट्राई ऑप्शन का, क्योंकि ना एक्स मानने का ना वाई मानने का। एक नंबर के आदमी हैं। हमने सवाल 2 तरीके से सीखे, एक एक्स मान के और दूसरा ट्राई ऑप्शन से, है ना? ये ना ट्राई ऑप्शन का और ना, क्योंकि इसमें फिक्स बात दे रखी है। अब कितने साल का? 10 साल बाद कह रहा दुगना, तो 10 साल बाद ये 20 और ये दुगना 40। अब कितने का? छठा भाग। आया? बोलो नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़ूं? पढ़ो। सबको आ गया? पक्का आ गया? अनूप महेश से, और महेश कितने साल का? तो अनूप कितने का? आ रहा है समझ में? कितने से भाग करके आता है? कितने को 18 से भाग करूं? 3 आए। कितने घटने पर? दोबारा पढ़ो। आया? महेश कितने साल का? अनूप कितने का? 3 कब आएगा? 18 से भाग करके। तो 18 3 54 लिख लिया, 54 बटे 18 करेंगे तो 3 आएगा। 54 तब आना चाहिए जब 6 घटाएं, तो इसमें 6 जोड़ गए 60। 60 था, 6 घटाया 54, 18 से भाग किया 3। अनूप की आयु जो कि महेश से 2 साल छोटा है, महेश 5 साल का। कहो नहीं आया?
इसमें शुरुआती बात नहीं दी, शुरुआती बात में यहां पर x मान सकते हैं। माना गुलजार की आयु x माइनस भाग कितने से, कितना आएगा 18 तिये x माइनस 6 बराबर 54, x बराबर 60। अब किसको नहीं आया, दोनों तरीके से आ गया या नहीं आया? वेरी गुड। ट्राई ऑप्शन करते। कितने साल का मान लूं गुलजार, कितना घटाऊं, कितना बच गया, कितने से भाग करूं? 3 उत्तर आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, 30 मानता हूं। 6 घटाओ 24, 18 से भाग करूं, 3 आ गया, ना आ गया तो काट दो। 60, 6 घटाओ 18 से भाग करो, आ गया। इसको बोलते हैं ट्राई ऑप्शन। क्या बोलते हैं इसको? सी सही उत्तर। तीनों तरीके से सवाल आ गया। किसको नहीं आया? पक्का? कोई डाउट? आगे बढ़े। वेरी गुड। जैसे हम कपड़े लेने के 3 तरीके जानते हैं। कितने? रेडीमेड दुकान पर जाओ, वहां जाके पहन करके देख के वापस ट्राई ऑप्शन, हाँ या ना? दुकान पर जाओ, कपड़े खरीदो, टेलर के पास जाओ, मापा दो, सिलवा करके फिर पहनो। दूसरा तरीका, हाँ या ना? और तीसरा तरीका, सिले सिलाई तो पहला हो तो लिया। एक आधी बार गिफ्ट भी दे देना चाहिए किसी को, हाँ या ना? आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? आगे बढ़े। किसको नहीं आया? बहुत बढ़िया, पढ़ो। जब इस प्रकार की महाभारत आ जाए सवाल में तो सारा सवाल नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा सवाल पेपर में आया और सारा पढ़ दिया तो अपने आप को फेल तुरंत लिख देना। पहली लाइन पढ़ना, रुक जाना। कितनी खुशी की बात है। ए और बी, वेरी गुड। आगे बढ़ो। कम किसकी है? बी की। क्या मान लूं? ए की। x प्लस 2 साल अधिक है तो +2 करेंगे ना। कुछ लोग 2x लिखते हैं यहाँ। पहली लाइन दोबारा पढ़ो। आया? आगे बढ़े। पक्का? वेरी गुड। क्या कहा अगली लाइन में? ए के पता है डी, इसकी आयु है डबल, तो इसका डबल कर दूं। 2x जमा, आया? और बी की बहन है सी। बी की डबल है या सी की डबल है? बी डबल है, सी आधा है। बी की आयु सी की आयु की आधी है। सी और डी के अंतर कितना है? आ रहा समझ में? किसको नहीं आ रहा? पक्का? आगे बढ़े। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। एक आधा ऐसा है जिसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व करनी नहीं आती। जिनको नहीं आती वे जरूर बोलना। सबको आती है? वेरी गुड, आनी भी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में अगर ऐसे भिन्न हो ना, भिन्न, उसमें हर हो, उस हर से गुणा करना चाहिए अपनी आत्मा की शांति के लिए। इसमें सबसे पहले नीचे क्या दिख रहा है तुम्हें? सारी चीजों को 2 से गुणा कर दो। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2 ऐसे बोलना चाहिए। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4x माइनस एक्स, ये 8 तो इधर भगाना पड़ेगा ना। x बराबर, अब किसको नहीं आया? ये b था x 24, ये 26, 2 साल ज्यादा, ये डबल 52 और ये आधा 12 और इनका अंतर 40। बोलो नहीं आया? अब दोबारा पढ़ो। पहली लाइन पढ़ना, हरे को देखना।
किसको नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको आ रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस हो ना, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस, ज्यादा नहीं चाहिए होता। ए बी सी डी, इसने ए और सी की आयु चाहिए। किसकी चाहिए? ए में लिखा 20, सी में लिखा 12, ये 2 साल कम है तो 18। आधा आया? आधा? कोई बात नहीं। यहाँ क्या लिखूं? यहाँ आधा आ गया? कोई बात ना। यहाँ क्या लिखूं? सही आ गया? कोई बात ना। 26, 12, 24, 52, 40। ट्राई ऑप्शन करना। किसको नहीं आया? पक्का आ गया? जब हम टी शर्ट ट्राई ऑप्शन करने जाते हैं तो देखते हैं यहाँ से टाइट तो नहीं है, यहाँ से टाइट तो नहीं है, यहाँ से टाइट तो नहीं है, फिर कलर अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, लेंथ सही है कि नहीं है, गला तो नहीं काट रहा है, हाथ तो नहीं काट रहे हैं, ऐसे सारी चीजें करते हैं कभी? आ रहा है समझ में? पक्का? किसको नहीं आया? जब हम जूते लेने जाते हैं तो जूते पहन करके खड़े होकर के ऐसे करके देखते हैं, भाई पाके पंजा तो नहीं लग रहा, फंस तो नहीं रहा है, एडी तो नहीं लग रही है, कहीं से घिस तो नहीं रहा है, हाँ या ना? फिर थोड़ा थोड़ा लगता है तो फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, इतना तो पैर में एडजस्ट हो जाएगा। पर हम चेक तो सारी चीज करते हैं। या जितने जूते पहनते कोई सा पहना वही पहन के आ गए, हाँ या ना? कभी टाइट होता, कभी लूज होता है, कभी पंजा लूज है, कभी पंजा टाइट है, कभी कुछ है, हाँ या ना? बोलो, आ रहा समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बहुत ही अच्छी बात है। अब सवाल किसको नहीं आया? इसका डी सही उत्तर है। मैंने चेक करना भी बता दिया और एक्स मान के भी कर दिया, हाँ या ना? जिस आदमी में कल्पना शक्ति नहीं है कि ए और बी 2 मित्र हैं, ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है तो इसको x प्लस 2, इसका पिता डी, उसकी उम्र डबल है तो x प्लस 2 का डबल 2x प्लस 4। अब बी की जो है आयु डबल है, सी की आधी हो जाएगी x/2, उनका अंतर 40। अब जितने ये कल्पनाशील लोग नहीं है वे लोग इसको नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैंने कल तुम लोगों से, कल परसों बात कर रहा था मैं तुम लोगों से कि जितने लोग दिल्ली घूम के आए थे, कितना टाइम रखा था सोचो जरा अपने आप। बताना नहीं, कुछ भी बताना नहीं। फिर कितनी बस में गए, कौन किस बस में था, रास्ते में क्या हुआ, कहाँ पहुंचे, कहाँ मिले, कहाँ अंदर गए, क्या देखा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, पहली चीज जो देखी, फिर दूसरी चीज जो देखी, फिर तीसरी चीज जो देखी। अब इस बात को अगर एक एक पॉइंट के हिसाब से तुम बताओ तो बात बनेगी, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। ये इस प्रकार की चीजें। तो जो आदमी, जैसे तुम लोग यहां से गए कहीं घूमने, पिक्चर देखने गए, कुछ और करने गए, हाँ या ना? तो ऐसे तुम लोगों की प्लानिंग बनेगी कि वहां जाएंगे, वहां मिलेंगे, ये टाइमिंग होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, हाँ या ना? जब ये सारी मैनेजमेंट और प्लानिंग करते नहीं आती है ना, तो फिर इसमें वो होता है पहले से 2 आदमी जाके पता करके आए किस टाइम पर होगा, अगर ग्रुप आए तो तुम हमें क्या दोगे, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन आए तो तुम हमें क्या पैकेज दोगे, हाँ या ना? अब सीधे जा करके तो वहां से जो पैकेज में तो 1/4 का भी रेट मिल जाता है। लेने वाले होने चाहिए, सही तरीके से बात करने वाले लोग होने चाहिए, हाँ या ना? बोलो, जो मैं कह रहा हूं आगे बढ़े। तो जो आदमी, भाई हम इतने आदमी आएंगे, ये प्लानिंग रहेगी, ऐसा रहेगा, तो एक कल्पनाशीलता है। जिन आदमियों के अंदर ये इमेजिनेशन है तो बात बनती है कि एक राजा और रानी जा रहे थे घोड़े पर बैठ करके, घोड़ा फुल स्पीड में भागा जा रहा था, जंगल के बीच में से गुजर रहे थे, पेड़ आ रहे थे, पत्तियां आ रही थी, एकदम से नदी आ गई, रानी का घोड़ा तो अंदर, राजा का पार। तो बोला 2 घोड़े कब हो गए? एक घोड़ा कब था? पत्तियां किसको दिख रही थी, रानी का झुमका किसको दिख रहा था? जब ये प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग में बहुत सारी बातें जो डिस्कस नहीं होती वे फिर भी वहां पर, हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आ गया? किसको नहीं आया समझ में? आगे बढ़े। वेरी गुड। ये कल्पनाशीलता के सवाल जो मानने वाले सवाल होते हैं, माना ए की आयु x करें या बी की आयु x करें तो मानने की बात है। तो प्लानिंग में जब आप लोग अपने आप प्लानिंग करते हो तो कई बार प्लानिंग फेलियर होती है, कई बार प्लानिंग पास होती है। 7:30 बजे की ट्रेन है, 7:30 बजे का टाइम रख लिया, 7:30 बजे सब लोग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, 3 जने की तब होने जाम में फंस जाएंगे और 7:35 पर पहुंचेंगे। अब जो लोग स्टेशन पर खड़े हैं 100 आदमी, वे ट्रेन में बैठे या उन 3 का वेट करें? बात मेरी बात समझ गए नहीं समझ गए? अब 7:30 की ट्रेन है तो 7 बजे का टाइम रखो, 5-4 मिनट लेट हो भी गए तब भी बन गया काम। अब 7 बजे से 7:30 बजे भी नहीं आए तो फिर उनको छोड़ के जाने का हक है, हाँ या ना? जो मैंने कहा समझ में आ गया या नहीं आ गया?
जब दिल्ली गए 500 रुपए लिए, 500 रुपए दे करके 7 बजे का टाइम रखा गया था, 7:45 बजे चले। एक लड़की का फोन आया 7:50 पर, जी मैं लेट हो गई। लेट हो गई तो अब अपने घर जा, हाँ या ना? जब यहां से बस निकली उसी टाइम पर फोन किया, बोला मैं सेंटर पर खड़ी हूं। एक्चुअल में उस टाइम पर वो ITI चौक पर खड़ी थी। अगर उसने मुझे बताया होता कि ITI चौक पर हूं तो मैं उसको बोलता कि इस नाम की बस आ रही है, उनको रुकवा करके वहीं बैठ जाओ। जो मैंने कहा समझ में आया? भाई ITI चौक से जा रही थी, चौक पर वहां रुकवा करके एक आदमी चढ़ाने में क्या लग रहा था, लेकिन उसने बताया क्या कि मैं सेंटर पर। अब सेंटर से बस भी जा रही है और बाइक भी जा रही है, तो ऐसे पकड़ना इतना आसान थोड़ी है, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार की चीजें जो ये होती हैं, ये होता प्लानिंग। और एक आदमी के ऊपर 3 बस खड़ी है तो कब तक चलेगा काम? ऐसे तो फिरेगा धकेगा 8:15 बजे आकर के मैं लेट हो गया, फिरेगा धकेगा 8:45 बजे मैं लेट हो गया। लेट हो गया तो मेरे पास तो हेलीकॉप्टर है नहीं कि भाग के बस की छत पर गिरा दूं, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब उसके अंदर जब बस में, तो पहले मैंने सोचा था कि एक बस में मैं जाऊंगा, एक में मैडम जाएंगी। फिर जब वो बस चढ़ रही थी और फिर जब तुम्हारा माहौल देख रहे थे, वहां अगर हम लोग चढ़े थे बेचारे वैसा मुंह बना के जाएंगे, हम ना होंगे तो ये मस्ती मारते जाएंगे, और मस्ती मारनी भी चाहिए, हाँ या ना? हम लोगों ने तुरंत से प्रोग्राम चेंज करा है, हम लोग गाड़ी में बैठ के चले गए। हम भी दुखी नहीं हुए, तुम भी नहीं हुए। हाँ, कितने अच्छे लोग हैं। ऐसे तो कोई कल न तेरे हस्बैंड ने पकड़ लेगा तो फिर क्या होगा? ऐसे को तेरे बाल का न कब्जा ले गाते हैं, घर न कब्जा ले गाते हैं, पाड़ लेती हूं ना, सीट तेरी बैठेगी वाह, तन पाड़ी क्यों ना वाह, जाकर पाड़ ले, सब देखेंगे हैं हैं। जब जाके पाड़ेगी जब तटेगी, पढ़ ले, पढ़ के भर दूंगा, कौन सी पढ़ के भर दूंगा, 2-3 बढ़ के। जो आदमी अपनी सीट के लिए नहीं लड़ सकता वो अब किसके लिए लड़ेगा? हाँ, अरे ओए, या पार्ट भी लेगी, पार्ट लेने का देना है, हैं? फिर ना क्या है तो पार्ट लेना उन्हें, बुड़का भर दूंगा। मैं क्यों बोलूं? पूरे ना रहे। एक भाई किस प्रकार छोरा था, आजा आजा स्मार्ट सा, और जी उसमें बस में रुमाल धरके न और तला अपनी बहू के गेल आंडे। बूढ़े ने वो रुमाल ठाकर उड़े बैठ गया। बोला ताऊ या तो मेरी सीट थी। बोला तेरी क्यों कर थी? बोला मैंने रुमाल धर रखा था। बोला रुमाल तेरी बहू बदल दूंगा तो मैं, ये तो हर एक आदमी ने अपनी बड़ी बचानी हो है। अरे तेरी सीट, तेरा नाम, तेरा सब कुछ, और तू बैठी है तो तू उठा दी, सही है। हाँ, फिर ना क्या है, हाँ? बहुत बढ़िया। सीट वाले टाइम पर करेंगे। जो आयु के सवाल चल रहे हैं, कल्पनाशीलता के, दिल्ली घूमने के, बोला मेरी सीट खोज ली। बहुत बढ़िया। मैं ना बोलूं तू खड़ी रह चाहे बैठी रहे, तू खड़ी भी सी दिखे जानू बैठी है। पढ़ो पहली लाइन। क्या लिखूं, क्या लिखूं? दोबारा पढ़ो पहली लाइन। क्या लिखूं? एक्स और अगली बात क्या बताई? 5 वर्ष पहले कितना, कितने गुना था? यहां क्या करूं?
5 साल पहले 3 गुना था, अब दुगुना है। कब की बात है? ये 5 साल बाद कितना? सबको आ गया? बोलो नहीं आया? कोई डाउट? वेरी गुड। क्या लिखूं? ये कब की बात है? अगली कब की? 6 साल पहले, 4 साल बाद अंतर प्लस प्लस कितने से गुना? और इसको 10 से गुना करूं तो ये कब की बात है? अब कितना है? 12 और 6, अब 4 साल बाद 11:10 है, 5:6 है। 6 साल पहले 5:6 था, 4 साल बाद 11:12 है। वर्तमान आयु किसकी पूछी है? पहले वाला कुणाल है, बाद वाला रोहित है। अब किसको नहीं आया? पक्का? आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। पहली लाइन क्या लिखूं? ये घटना कब की है? अगली कब की है? गैप कितना? प्लस प्लस कितने गुना? सबको आ गया? क्या करना चाहिए? 2x प्लस बराबर आगे सबको आ गया? वेरी गुड। ये कितना? और ये कब की बात है? अब ये कितने का? और ये 18 साल बाद ये कितने का? और ये 18 साल बाद कितने गुना? अब कितने गुना? 7 और किसको नहीं आया? जब अनुपात ना दे, जब आयु दे रखी है 5 और पहला 2 साल पहले कितने का? 2 साल पहले कितने गुना होना चाहिए? तो 3 6 28 नहीं तो काट दो। क्या लूं? 2 साल पहले 6 गुना है 18 साल बाद, 18 साल बाद दुगुना है। ट्राई ऑप्शन करना। किसको नहीं आया? दोनों तरीके से सवाल आ गया? बी सही उत्तर है। ऐसे कितने कंफ्यूज होंगे कि अब वो तरीका लगाना है या ये लगाना है? जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो तो कंफ्यूज रहेगा ही रहेगा। प्रैक्टिस जरूर करनी है, हाँ या ना? और प्रैक्टिस अपने अपने लेवल के अनुसार होती है। प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि सबकी प्रैक्टिस बराबर। प्रैक्टिस सबकी अपने अपने लेवल के अनुसार, हाँ या ना? आगे बढ़े। कोई डाउट है क्या? बहुत खुशी की बात है। सबको आ गया? बोलो। आगे बढ़े। क्या लिखूं? हमारे काम की बात कौन सी है? क्या लिखूं? ये कब की बात है? वर्तमान की। जोड़ कब का है? ये 5 साल पहले कितना था? और ये उस टाइम पर जोड़ ये 14 का पिता की पूछी है। अब किसको नहीं आया? क्लियर? बिल्कुल पक्का? बहुत ही अच्छी बात है।
आगे बढ़े। पक्का? पढ़ के दिखाओ। कितने गुना थी? लिखूं क्या? ये घटना कब की है? अगली कब की है? अंतर कितना? यहाँ क्या लिखूं? यहाँ अब ये 5 साल पहले थे। अब 5 साल बाद 3 गुना है, 7 गुना थे, अब कितने हैं? पहले किसकी लिखनी है? और फिर ये देखो सही उत्तर क्या है? बी सही उत्तर है। 40 और पहले पिता की बाद में ऐसे कितने जिनको अब भी नहीं आया? सबको? कोई डाउट? पक्का? वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो तो पढ़ के दिखाओ। अलीगढ़ ब्रांच का एक बार कैमरा लगाना, अलीगढ़ वालों से थोड़ी बातें फोड़ेंगे। आ गया सबको? 5 साल पहले 3 गुना, 5 साल बाद 10 साल बाद 5 साल पहले ये कितना? ये और ये 3 गुना है, 2 टाटा। 5 साल पहले 5 साल पहले 3 गुना है, 2 टाटा। 5 साल पहले 5 साल पहले 3 गुना है, 10 साल बाद 10 साल बाद 2 गुना है। ट्राई ऑप्शन किसको नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़े। वेरी गुड, पढ़ो। क्या लिखूं? एक्स और ये कब की बात है? और फिर अगली बात क्या लिखूं? प्लस कितने गुना? किसको नहीं आया? जल्दी बोलो। ये कब की बात है? अब ये कितने का? अब ये 10 साल बाद ये 10 साल बाद 2 गुना, 10 साल पहले 12 गुना। वर्तमान आयु पिता की और पुत्र की किसको नहीं आया? कोई डाउट? वेरी गुड, कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। पहले किसका है? फिर कब की बात है? 10 साल पहले 10 साल पहले कितने गुना? फिट बैठा? 10 साल बाद अगली क्या है? 10 साल बाद ये और ये कितने गुना? फिट हो गया। ए सही उत्तर। जिसको ट्राई ऑप्शन नहीं करना आता जिंदगी में कामयाब बिल्कुल नहीं होगा वो। हाँ या ना? जिसने ट्राई ऑप्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर बात पर ट्राई ऑप्शन होता है या नहीं होता? बोलो ना। आगे बढ़े। पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जो अपने सारे काम घर वालों से करवाता हो, घर वाले करते हो?
तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले नहीं जाने चाहिए कहीं भी। तुम अपने घर वालों के साथ मत जाया करो। मामा के भी जाना तो नहीं, तुम न्यारे जाओ, हम न्यारे जाएंगे। हाँ या ना? इंडिपेंडेंट तुम तभी बनोगे। आदमी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इस उम्र में जाकर के किसी को रोटी नहीं बनानी आती, खाना बनाना नहीं आता, अपने कपड़े धोने नहीं आते, अपनी कमीज मैनेज नहीं करनी आती, अपनी किताब कॉपी पेन मैनेज नहीं करना आता, घर मैनेज नहीं करना आता, तो फिर क्या करोगे? ये पहली अपनी पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, किन के साथ रहना, किन के साथ नहीं रहना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कितनी देर पढ़ना कितनी देर नहीं पढ़ना है, पर्सनल मैनेजमेंट। हाँ या ना? आ रहा है समझ में? दूसरे नंबर पर फिर पढ़ाई। ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में समस्याएं नहीं है? ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में 24 घंटे की बजाय 48 घंटे हैं एक दिन में? सबके पास सब बराबर है और सबकी प्रॉब्लम्स है। हाँ या ना? बोलो। अब प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को तुम बहाना बना करके अपना एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो या इन प्रॉब्लम्स के बीच में से रास्ता ढूंढ करके अपनी तरक्की कर रहे हो? हाँ या ना? बोलो। हमने जो ऐसी बातें करते हैं ना, देमुंह लटका बैठ जाए, अपने के पेरा हमारे ऊपर के भीतरी है। मुझे पता हो चाहे ना पता हो, पेपर वाले को बिल्कुल नहीं पता, ना रिक्रूटमेंट वालों को पता। क्या पता? बोलो ना। अपना स्विच ऑफ रखा करो एक साथ। कुछ होता है, बिजली पड़े, ये सवाल करे बिना ध्यान वहां ले जाना ही नहीं। बैठ के पढ़ा करो। किसी को प्रॉब्लम है तो बैठ के पढ़ो। किसी के घर में पढ़ने का माहौल नहीं है तो शाम तक सेंटर में बैठ के पढ़ के जाओ, सारा काम करके। 2-3 बजे तक तो क्लास होती है, 2-3 घंटे में सारा काम हो सकता है दिन का। हाँ या ना? अपनी 2 बार की रोटी बांध के लिया करो। एक बार तो मैथ की क्लास से पहले खा ले और एक 3 बजे से खा ले। हाँ या ना? रोटी बांध के लाना, मोती पर ना बांध के लाना। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, इतने इतने अंडा करते हैं, उस टाइम पर एक ऐड आया करता था, हॉकिंस प्रेशर कुकर। एक मेरे पर का भालू था, बहुत चश्मे और लाया करता, मोटे चश्मे, मोटा था, ऐसा था। अपनी सीट पर बैठता, मैं देखा करता हूँ, फिर चश्मा नीचे करता है ऐसे कर कर। हम कमाते क्यों हैं? अब फिर नीचे तक करता, टिफिन इतना लंबा, उसके ऊपर धरता, उसके ऊपर हो जाता, वो टेबल पर रखा उसके ऊपर, खाने के लिए। हाँ या ना? और उन्हें खोल के ना वो किंग्स प्रेशर कुकर में ऐसे जो है लपटदार सा दिखा, पूरे ऑफिस में का स्मेल फैल रहा है उसकी, और खा है। अगले दिन ऑफिस वाले आए हैं, उसने बुलावा है, तेना बॉस बुलावा है। जैसे बॉस दौड़ गया, टिफिन खा के लंच का टाइम आया, हम कमाते क्यों है? तो सारे उसका न्यू करके खाने के लिए। आ रहा है समझ में? टिफिन खोला था खाली। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो दिल मांगे मोर। थोड़े दिन बाद ऐड आया, एक पहला ऐड था वो, दूसरे बैड में उसका एक्सटेंशन कराया, उसने खाया जो ऐसे करके। हाँ या ना? तो तीसरी बार में फिर क्या करा उसने, एक टिफिन कराया, खा गए वे, दूसरा ले आ काट के। हाँ या ना? खाने के साथ कोई समझौता नहीं। हाँ या ना? ऐसे नहीं खाना होता क्लास में, ऐसे खाना चाहिए। क्लास में मट्ठा बना के खाना आना चाहिए। एक रोटी उसको ऐसे फोल्ड करके लाओ रैपर में, जब खाने का मौका मिला ना उसने खोला एक न रगड़ दे बस। हाँ या ना? कि जरूरी इकट्ठी है जो धर्मशाला बना कर जो भंडारा लगा खाना, ये बहुत अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार से भंडारा बना के खाना, किसी घर से कुछ आ रहा है, किसी घर से कुछ आ रहा है, इट इज वेरी गुड। वो टाइम लगाता है ना, जब पेपर सामने खड़ा हो ना और जब चीजें इस प्रकार से इस लेवल पर हो, तो तब उस प्रकार से कुछ चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है या नहीं? करना पड़ता है ना, या नहीं करना पड़ता? हाँ, ऐसे करना पड़ता है बहुत सारी चीजों में। उंगलियों पर गिन लो उन्हें जिन्हें मिली हैं कामयाबियां, पर इसके पीछे कितने कत्ल हुए इसका भी कोई हिसाब नहीं। हाँ या ना? घड़ी घड़ी अरमानों के कत्ल करने पड़ते हैं, बिना कुर्बानियां और बिना कुछ छोड़े सब कुछ नहीं मिलता। हाँ या ना? अब ये सेंटर, सक्सेस, ये अचीवमेंट्स और ये सब कुछ है ना, तो सबसे पहले तो परिवार टोटली छोड़ रखा है। क्यों? जब रात में घर जब अपने फोन पर लगे रहे हैं, दिन में क्लास लेते रहते हैं या नहीं? बोलो। ऐसे भी तुम लोगों को भी कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तब पढ़ के अच्छा तब कर सकते हो। मैंने कई बार बताया अपने इंसिडेंट्स। मैं अपना फोन बदल के घर वालों को देता ही नहीं था, इन्हें 24 घंटे टेंशन देनी थी। उड़े ट्यूबवेल ना मिल रहा, उड़े ट्रैक्टर ना मिल रहा, उड़े जवार ना बोई, उड़े ये ना बोया, मैं जवार बोए जाता था, जवार बोए जाते। हाँ या ना? उन्हें डोला काट लिया, उन्हें पानी काट लिया, उसने ये कर लिया। एकमात्र एक इंस्ट्रक्शंस थी, लड़ना नहीं किसी के साथ। क्या नहीं करना? लड़ना नहीं है, एक इंस्ट्रक्शन थी। कुछ हो तो बिजली पड़ती हो, लड़ना नहीं है। हाँ या ना? 24 घंटे तैयार रहा करते, सिंह उठा के नहीं किस्सों को मार देते।
जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं कहता मत करो, फिर कर देते, फिर कहता नहीं करो, फिर कर देते। ये सीन था। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये चीजें छोड़नी होती है। एक क्यारी मारी, इसके लगती एक और काका तहुआ की, फिर एक और मारी, फिर एक और काका तहुआ की, ऐसे थी, ऐसे फिर एक उनकी, एक मारी। हमारे दादा भाई थे, हर एक क्यारी में दादा कर लिया, शानी आदमी थे। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब वो दादा के दादा जो हुए थे, फिर उनसे अगले, फिर उनसे अगले, फिर उनसे अगले, इस प्रकार से क्यारी बट रही। हाँ या ना? मिट्टी लगाई, काट दी, फिर लगाई, फिर काट दी। अरे मैंने 10 बला ली तो 10 काट दे, काटूंगा। लड़न तक तैयार बैठे रहे। हाँ या ना? इबकिन ला के दिखाइए डोले का हाथ, हाथ पाचे किसके बन रहे हैं? लड़ाई होगी तो लड़ाई में फूल कौन देगा? हाँ या ना? लड़ लो, कहते मर लो, क्या मार दो, दोनों केस में गए। हाँ या ना? बोलो। मैं बोले मैं यार याड़ी तो छोड़, तू आड़े ही बांध ली करेगा, थोड़ा और न्यून बांध ले, ठीक हो जाएगा। फिर सारे चंगरे के न्यू कुकर कर लेंगे। हाँ कोई बात ना, तुम्हारा ही बांध लो, इन्हें देखी जाएगी। हाँ या ना? बोलो। उस दिन से आज तक उस खेत में भी नहीं जा लिया मैं, ना जाने की जरूरत पड़ ली। जितने मेरे बाप दादा घर प्लॉट खेत जो कुछ छोड़ के गए थे ना, उसका कई गुना है या नहीं है? बोलो। कमाने पर ध्यान रखना चाहिए, जो है उसके लिए लड़ने पर, कमाने पर ध्यान रखना चाहिए। बोले 1 फुट दाब लिया, आधा फुट दाब लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कितने ले जाएंगे? हाँ या ना? इबुन्नत दे रखी हुआ क्या बोले तुम, मैं और बीच का टोला सही ना था, कितना था? हाँ या ना? सच बता रहा हूँ, 20 साल हो गए, वहां गया नहीं उस खेत में, टाइम में ना है। हाँ या ना? बोलो। किस चीज पर फोकस करना चाहिए? बोलो ना जी, पड़ोसी न्यू कर रहा है, न्यू क्यों कर जी, क्यों करता भरे ले। हाँ या ना? हर चीज को छोड़ करके, हर चीज को, जिसने जो बात बोली, जो होया जो ना होया अपने पास रखो, रिजल्ट बोलेगा या नहीं बोलेगा? है लड़ने की जरूरत? फिर हर एक आदमी को अपने काम की बातें ढूंढनी चाहिए। ये काम घर में भी हो सकता है, ये बाहर भी हो सकता है, पड़ोसियों के साथ भी हो सकता है। चलता चलता गीता वन में बैठ लो किसी के, क्यों सब 4 अंडे मूछ बनाए, अपने नौकरी ना लगी थी मेरी, अंडे मूछ बनाए, नौकरी क्यों कर लगेगी? टोटा बराबर में जाता होगा ना, पहले जा, तू तो मारा आना चाहिए था, जा क्यों करा, जा जा जा, बाज के कौड़ी भरेंगे उसकी। टोटा कदे अपने आप नहीं आ करता, करना पड़ा करे, उल्टे काम कर करके करेंगे। हाँ या ना? थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, बात तब बनती है। अब फिर मेरा क्या कहेंगे, यो सेंटर चाल गया ना जाए तई, बड़ी बड़ी बात मार रहे हैं, घमंड हो रहा है। हाँ या ना? बोलो। घमंड होता ना तो 24 घंटे क्लास में थोड़ा ही खड़ा रहता, क्या खड़ा रहता? फिर पढ़ाएं, सबको आ गया? चेक करना आ गया ना? क्या नहीं आया? बहुत अच्छी बात है, पढ़ के दिखाओ चलो। 3:5 है, ये 3:5 है। 9 साल बाद, 9 साल बाद हो गया 3:4, नहीं तो काट। 9 साल बाद, 9 साल बाद, बोलो, हो गया 3:4। और क्या चाहिए? ट्राई ऑप्शन से सवाल होते बहुत जल्दी, अगर कैलकुलेशन सही है तो। जोड़ना है ना, नौजवान फिर ट्राई ऑप्शन का क्या करोगे? हाँ या ना? बोलो। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, अलीगढ़ का आ गया मामला खुल के। हाँ जी भाई साहब, अलीगढ़ निवासी हो, अलीगढ़ वाले वाला जो ना एक प्रचलन हो गया, प्रचलन। बोला जी डिप्रेशन सा हो रहा है, ऐसा मुंह रखेंगे, डिप्रेशन सा हो रहा है जी, जी पढ़ने से ने जी ना कर रहा जी सिलेक्शन ना हो रहा जी। हाँ भाई साहब, अलीगढ़ वालों, क्यों यार? हाँ, जोड़ में गोते मारने चाहिए। अरे जोड़ में गोते मार कर नहीं, मैच पकड़ के दिखा दूंगा। जी पढ़ने जी ना करता जी,
डिप्रेशन सा हो रहा है जी, सिलेक्शन ना हो रहा जी। एक कल परसों मैसेज था जी, 9 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, एक भी पेपर पास ना हो लिया। जिसमें डिप्रेशन सा होने का मामला लग रहा हो ना, तो अपने फोन न करा धर के और अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए, उन तभी कहना चाहिए फोन धर दो, चल बिना फोन घूम खाओगे बाजार में। मामला ये होता है कि गीता वन में चल रहे हो ना, जब भी उन्हें देखते चलेंगे, 3 जने तीनों अपने नरे नरे फोन ने खोल के चल रहे हैं, बता डिप्रेशन तो आएगा। जिसमें डिप्रेशन आ रहा हो, फोन ने 10 दिन अपने धर दो ना, बस देखना ही ना, वो अपने आप फिर नॉर्मल रूटीन आ जाता है। फैशन हो रहा है जी ने देखे डिप्रेशन से आ रहा है, क्यों हो रहा है भाई डिप्रेशन? 3 साल से नौकरियां नहीं निकल रही हैं, 3 साल से कोरोना है, 3 साल से देश की हालत खस्ता है। हरियाणा में 3 साल से भर्ती नहीं होली, यूपी में भर्ती नहीं होली, कहां से सिलेक्शन होगा? इस टाइम पर सारी दुनिया तो यही सोच रही है कि कुछ ना हो रहा। इस टाइम पर जो आदमी सही तरीके से लगा रहेगा ना, पढ़ जाएगा, वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये कितनी बार कह ली, बोला ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। फैशन पहले अपना जो तुम्हें बेसिक कितना आता है, न्यू जर्नल कितना आता है, ओल्ड जर्नल कितना आता है, किरण की किताब कितनी आती है, जब तक तुम किरण की किताब पूरी करोगे उससे पहले तुम्हारा सिलेक्शन पूरा हो लेगा। अब पढ़ते हैं नहीं, काम करते हैं नहीं, बोला डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन तो हो गई। ये सबसे बढ़िया बात बताओ, जोड़ में बैठ, जोड़ में जाकर ना अपनी मैशन नवा लो, थारे ना हो तो पड़ोसियां की नवा लो, मांगे शीत मिल जाएगा। हाँ या ना? पहले लोग जो इसमें जोड़ा में घूमया करते, नहाया करते, नहर में नहाया करते, डूब का मत मरियो के देखो मेरा नाम लेवा फिर। हाँ बोला मस्त ने डबो दिए। जिनको डिप्रेशन सा हो रहा है, सिलेक्शन ना हो रही है, दिख रहा है आईसीएस से ज्यादा सिलेक्शन कहां हो रहे भाई? अब फेसबुक पेज देख लो, रोज की रोज 2-4 लगाए हैं, इतने सिलेक्शन लगा दिए हमने तुम लोगों के इस डिप्रेशन को दूर करने के चक्कर में। वो पेज चलना बंद हो गया। कोई आदमी जो है वो भाई गीता इसमें सिलेक्ट हुई, कांग्रेचुलेशंस क्या पे लिखेगा कोई आदमी? अब ये इसमें राधा लग गई, इसमें मोहन लग गया, इसमें सोहन लग गया, इसमें फलाना लग गया, यहाँ लग गया, वहां लग गया, रोज की रोज 100 जो फोटो लग गए। कितने कोई आदमी लिखेगा, कितने लाइक करेगा, कितने देखेगा? भाई सिलेक्शन आईसीएस में हो, सिलेक्शन आया चला आगे कर, देखना ही बंद कर दिया। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इतने सिलेक्शन होने के बावजूद भी डिप्रेशन है, तो फिर क्या इलाज है? जो पढ़ाई यहां करवा रहा हूं, जो पढ़ाई यहां हो रही है, वही सिरसा हो रही है, वही हिसार हो रही है, वही जो है राजस्थान में हो रही है, वही यूपी में हो रही है, वही पेपर होना है। पेपर में फर्क क्या होना है? अलीगढ़ से आ रहे थे पीछे 10-15 जने आ रहे थे, कई जनों का तो सिलेक्शन था, कई जनों के पेपर पास थे। अब पेपर पास होने और सिलेक्शन और ज्वाइनिंग के बीच में जो टाइम लगता है, वो सरकार की नकारापन है, वो उसमें मैं क्या करूं या कोई और क्या करे? अब उस टाइम पर हाँ भाई प्रोसेस में है, हम पढ़ रहे हैं, पूरे देश के नौजवानों से बढ़िया पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छे सेंटर में पढ़ रहे हैं, तो कहानी ये है। अब जो आदमी अब भी डिप्रेशन में जा रहा है, उसका कोई इलाज है नहीं। अपने मन में भी मतलब डिप्रेशन आ रहा है। इसमें से नहीं, क्या बात है भाई? किसी के टोली गया, टिफिन का हाथ या पैर लग गया, वो नीचे गिर गया, तो इसमें ताली बजाया। एक नंबर के आदमी है। जिस बात का नहीं बेरा ना जहां हंसना चाहिए उस पर हंसते नहीं, जिस पर बिना हंसना चाहिए वो हंसते हैं। ऐसे को रिपीट के पड़ जाए, किसी का सामान पड़ जाए, उस पर हंसना थोड़े चाहिए, उसको उठाना चाहिए। भारत में इंडी लोग हैं, कभी जो है कोई आदमी मरता हो ना तो उन्हें बचाओ उसकी वीडियो बनाओगे, ले कमाल के ढक्कन है। हाँ भाई अलीगढ़ वालों, किसी को बात करनी है मेरे से जिसमें डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है? अभी दूर करते हैं डिप्रेशन। किसमें डिप्रेशन ज्यादा मेरे को बताओ जरा। पढ़ते हैं नहीं, रोज आते हैं नहीं, क्लास लेते नहीं है, घर बैठे रहे हैं, फिर डिप्रेशन सा आ रहा है। एक कल परसों क्या करा, शायद असंध का था, कहीं ना कहीं इधर का था, नीलो खेड़ी असंध इधर इस तरफ का था मामला। बोला जी ये सारे सवाल मैंने 5 बार कर लिए, कितनी कोशिश कर लूं आपकी क्लास में इंटरेस्ट ना आता। मेरी क्लास में तो सिलेक्शन वाली लड़की, वो लड़की रोज बैठी रहती है, वो बैठी अब भी। सिलेक्शन जो ले रहे हैं, कल परसों जो कई बच्चों से बात हो रही थी कि हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक हम पढ़ते रहेंगे। ये जो लोग दुर्गा शक्ति, हरियाणा पुलिस, फलाना कोर्ट केस जिस पर हो रहा है, जो उसके भरोसे जिन्होंने अपने घर जो हथियार जमा करवा दिया, हमारा तो हो गया सिलेक्शन। कोर्ट केस का मेरा 10 साल क्या थे, 5 साल क्या थे? हाँ या ना? सब कुछ स्वप्न करके देख लिया, ये मेरे दुरान बोला परिमल सर आपने कुछ करना पड़ेगा। परिमल सर जब कुछ करे था, जब तक बोला भालू है, कदे पानी मारे, कदे कुछ है, जो इसी बात बोल रहे थे किस है, उन पर करवा लो।
हाँ या ना? इबारे थे 5-4 जने मौजो उन ग्रुप में तुम लिखा करते लिख लो ना। हाँ या ना? किस तक कहा था फिर सिलेक्शन के लिए जब लड़ाई चल रही थी? किस तक कहा था जब नो डिटेंशन पॉलिसी का मामला चल रहा था? कल परसों क्लास में यहाँ बोला था उसके जो है एजुकेशन का जो था बोला लोन देंगे वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं गया सीधा मामला। हाँ या ना? और जिस दिन जमसी का वीडियो बना देंगे उस दिन डेट आ जाएगी, देख लियो तुम। क्यों? अब जो इस प्रकार से जो लोग ये हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए ना। मैं कह रहा था मैं एसआई की भर्ती जब हो रही थी उस टाइम पर जो कूद कूद करके कह रहे थे कि बच्चों का साथ नहीं दिया, तो जो मुद्दा वे कह रहे थे उस मुद्दे के ऊपर आके बनाए वीडियो कि हम ये कह रहे थे देखो हमारी बात सही है। मैंने तो 10 बार बता लिया। एसआई का मुद्दा याद है ना तुम्हें? 3 सेंटर का कैंसिल किया था, दोबारा हुआ था, सारे के कहते इनको 15 दिन ज्यादा मिल जाएंगे, 15 दिन जो मिल लेना रही था तो पटे जाओ। हाँ या ना? बोलो। दूसरी बात, सारे इसमें तलावेंगे, एक भी ना लग गया। हाँ या ना? अब जो इस प्रकार की बातें खाम खाई की बातें करके जो ऐसे बनाने वाले और फिर उसको शेयर और खूब करने वाले अब कहां है भाई? पता रहना चाहिए क्या दिक्कत है। जो गलत रेल में बैठते हैं गलत जगह तक पहुंचेंगे। हाँ भाई अलीगढ़ वालों को बात करनी क्या? डिप्रेशन था, सिलेक्शन नहीं होते हैं, ये नहीं होता है, पढ़ते चले जाओ लगातार तब बात बनेगी। हम खाम खाई बैठ कर ना तो ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। और ये सिर्फ अलीगढ़ के लिए नहीं सारे देश के लिए है। ये कह रहे थे बोला उनसे स्पेशल बात कर लेना। मैं स्पेशल बात करने में खाम खाई टाइम लगेगा, सब कहीं ना कर लेंगे बात। एक ही थी नाम लिख लिख के भेजना मेरे को कौन कौन ये कह रहा है, उनको पता चल जाएगा। अपना काम करना नहीं। अब मैं और क्या बोलूं यहाँ पर? नहीं तो मैं बोलता मोहन ऐसा कह रहा है, सोहन ऐसा कह रहा है, गीता ऐसे कह रही है, ये ऐसे कह रहा है। पढ़ के दिखाओ चलो। क्या लिखूं? कितने साल बाद कितने गुना होगा? जल्दी बोलो। आया? वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 8 साल बाद। जल्दी बोलो ना। 8 साल बाद देखना सारे काम सही हो गए। पूछा क्या है? अंतर। आया? बोलो नहीं आया? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। पढ़ के दिखाओ। क्या अनुपात है? क्या लिखूं? कितने साल बाद? क्या अनुपात था? जल्दी बोलो ना, जल्दी बोलो। 4x माइनस x बराबर 12 तिया 12 एकम। 4 साल पहले 4 गुना था, अब 3 गुना है। आ रहा है समझ में? पिता की वर्तमान आयु 36। बोलो नहीं आया? पक्का? ट्राई ऑप्शन कर दूं? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात? पिता की पूछी 18 मान लूं? 6 कर दूं? 4 साल पहले 4 अनुपात 1 आ गया? नहीं तो काट दो। 36 मानते हैं। 36 12 4 साल पहले 4 गुना है 3 गुना है 4 साल पहले है 36 सही उत्तर। जितना हमें चेक करने के लिए करना पड़ता है उतने में ट्राई ऑप्शन हो जाता है, अगर ट्राई ऑप्शन करना आता है तो। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ। आगे बोलो। वर्तमान आयु का अनुपात क्या? अनुपातिक योग 8 का मल्टीपल होगा ना? ये उत्तर तो हो ही नहीं सकते। अब भी नहीं आया? अगर हम वैसे करते तो 30 और 50 आता। 10 साल पहले देखना दी है और 10 साल बाद वर्तमान में अनुपात आ जाएगा। जोड़ पूछा है, ट्राई ऑप्शन करना आया क्या? नहीं आया? वैसे अगर हम सवाल करते तो मैं क्या मान लेता? x और
10 साल पहले, 10 साल में फिर ये +10 इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर करेंगे। जल्दी बोलो। ये कितना हो गया? और ये 10 साल पहले, अब ये कितना? अब ये जोड़ कितना? डी सही उत्तर आया सबको? पक्की बात, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पढ़ो जल्दी जल्दी। 7 साल पहले कितने गुना था? क्या लिखूं? ये कब की घटना है? अगली कब की है? बोलो कितना? प्लस प्लस कितने गुना? आ गया सबको? आगे बढ़े, बोलो जल्दी। चार एक्स बराबर ये 5 था, ये 35 था 7 साल पहले। अब कितना? 42 और 3 और साल बाद ये, और ये 3 साल बाद 3 गुना, 7 साल पहले 7 गुना। अब पहले किसकी है? और फिर तो पहले 42 और अनुपात पूछते तो 3:7 हो सकता था, 6 से नहीं, 2 से भाग, 6 से भाग हो जाएगा, 2 आएगा और यहाँ 7 आएगा। अगर वो पहले तो 7:2 आ जाएगा। बोलो नहीं आया? पक्का क्या? कोई डाउट? आगे बढ़े, वेरी गुड। तुम सब लोगों ने आपस में बात तो कर ही ली होगी, हम प्रोटेस्ट करें कि ना करें? सभी ब्रांच वालों ने भी कर लिया, ब्रांच वालों ने नहीं की है। एक बार अपनी अपनी ब्रांचेज में सब लोग अपने अपने हेड्स को बुला करके एक बार बात कर लो। बाद में ये नहीं होना चाहिए ढीला रह गया, तेज रह गया और कुछ रह गया। 2 या 3 दिन बाद एक प्रोटेस्ट को हम लोगों को करना चाहिए। नंबर 1, जो ये एजुकेशन एक बार लोन किया था वापस लिया है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। शिक्षा नहीं बाजारी माल, इसका व्यापारीकरण बंद करो। इस प्रकार के पैम्पलेट्स और बैनर्स के साथ। शिक्षा और रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हाँ या ना? इस प्रकार के बैनर्स के साथ। तो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जो टीचर्स के बिना स्कूल है तो रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे? हाँ या ना? 2011 में भर्ती निकली थी, 22 हो गई, 11 साल, हाँ या ना? एक जोरदार प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप सभी लोगों ने आपस में डिस्कस तो कर ही लिया होगा या नहीं किया है? करने का मूड है नहीं है? देखो, बिना लड़े तुम लोग ये सोचते हो कि तुम्हारा काम बन जाएगा, तो गलत सोच है। 20 तारीख को सोनीपत में एक एजुकेशन कॉन्क्लेव है और उसमें सभी डिबेट्स में शुरू से आखिर तक मैं रहूंगा। सोनीपत में ही है, गेटवे स्कूल में। 20 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा मेरे ख्याल से अगला, 11 बजे से 2 बजे। उसमें चलना भी है सब लोगों को, और प्रॉपर तरीके से जो आवाज उठाने की कहानी होती है वो आवाज प्रॉपर तरीके से उठाई जाएगी। उसमें हम पूछेंगे कि वो 2 लाख आदमी कौन थे जिन लोगों ने कहा था कि एजुकेशन की ग्रांट बंद करके लोन देना चालू कर दो, हाँ या ना? एजुकेशन मिनिस्टर के साथ डिबेट होगी, उसमें पूछेंगे। दूसरा,